Hello, my dear students. Myself Pradeep Chittoda, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सपर्ट सिंस 2003। आज का जो सेशन है इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एरोमेटिक केमिस्ट्री होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। नाम से शायद आप समझ गए होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में ESR या फिर SE भी बोला जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। यहां पर मैं आपको ESR का ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल ट्रिक से काम नहीं चलता है, मैकेनिज्म भी उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है। तो आइए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ESR क्या है और किस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर अपन रिएक्शन की बात करते हैं तो ESR के अंदर हमेशा एक बेंजीन रिंग आपको दिया हुआ होता है। तो ये मैंने आपको बेंजीन रिंग यहां लिख करके बताया है। बेंजीन रिंग का एक रिएजेंट के साथ हम रिएक्शन करेंगे जिसको इन जनरल ENU लिखा जाता है, जिसके अंदर E मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और NU का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी रिएजेंट में दोनों पार्ट होंगे, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। वो चीज मैंने यहां पर शो कर रखी है। तो बच्चों, ESR के जो प्रोडक्ट्स होते हैं कैसे बनेगा मैं ऑब्वियसली आपसे डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपसे एक रिजल्ट लेकर के बात करने वाला हूं कि ESR का जो प्रोडक्ट होता है इसके अंदर बेंजीन के जो हाइड्रोजन होते हैं उनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट या फिर रिप्लेस हो जाता है, जो यहां पर आपको नजर आ रहा है। ओके, और यहां पर अगर अपन रिलेटिवली बात कर लें तो ये एक हाइड्रोजन है। आप कोई सा भी हाइड्रोजन ले सकते हैं क्योंकि सारे के सारे सिमिलर हैं। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो गया इलेक्ट्रोफाइल से और एक एरोमेटिक प्रोडक्ट बनता हुआ आपको नजर आया। और जो बाई प्रोडक्ट होगा उसमें ये वाला जो हाइड्रोजन है ये न्यूक्लियोफाइल के साथ मिलकर के HNU बना देगा। ये साइड प्रोडक्ट होता है, इसको हम साइड में कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाता है। तो सबसे मेन चीज क्या है कि जो एरोमेटिक रिंग थी वो यहां पर रिटेन्ड है, वो आपको एज इट इज नजर आ रही है। लेकिन अब ये बना कैसे, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन ही क्यों हुआ, एडिशन क्यों नहीं हुआ, एलिमिनेशन क्यों नहीं हुआ, वो सारी चीजें आपको मैकेनिज्म में नजर आएगी। तो बच्चों, जो मैकेनिज्म होता है इसको मेनली दो स्टेप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला वाला जो स्टेप होता है इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करके इंटरमीडिएट बनाया जाता है। क्या और कैसे बनने वाला है मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ जो एरोमेटिक प्रोडक्ट बनने का राज होता है, रीजन होता है, वो भी आपको यहां मैकेनिज्म में नजर आएगा। तो ध्यान से समझिएगा इसके मैकेनिज्म को। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। ये मैंने बेंजीन सिस्टम लिया, यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अटैक करने आएगा। अब सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आ सकता है कि वाई इलेक्ट्रोफाइल, वाई नॉट न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों ध्यान से जो सबस्ट्रेट है उसको देखिएगा। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम। तो इसको टेक्निकली अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को। और इसलिए इसके अंदर पहले वाले स्टेप में कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, अटैक करने को ना आएगा इलेक्ट्रोफाइल। कंसेप्ट बड़ा आसान सा है। पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड को अपन तोड़ेंगे और पाई बॉन्ड तोड़ करके जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा उस इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर का इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करा देंगे। तो एज अ रिजल्ट यहां पर कोई भी एक सेंटर आप ले सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी यहां पर नजर आ रही है। तो रैंडमली मैंने इस कार्बन एटम को लिया हुआ है। तो जैसे इस वाले सेंटर पर आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे तो यहां पर तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, लेकिन बच्चों पाई बॉन्ड के टूट जाने से नेगेटिव वाले सेंटर पर तो पॉजिटिव जुड़ा, लेकिन यहां पर पॉजिटिव सेंटर बनता हुआ नजर आएगा, जिसको बोला जाता है कार्बोकेटायन। दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट विच इज नॉन एज कार्बोकेटायन। ये तो हो गया बच्चों स्टेप नंबर 1, जिसमें हमेशा एक कार्बोकेटायन बनता हुआ आपको नजर आता है। जो फाइनल स्टेप होता है स्टेप नंबर 2, इस स्टेप नंबर 2 को हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक प्रोडक्ट। फाइनल स्टेप जो है ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द एरोमेटिक प्रोडक्ट। किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। ये जो कार्बोकेटायन बना हुआ था वो कार्बोकेटायन मैंने लिया हुआ है। रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अपना काम कर चुका है, अब अटैक करने कौन आएगा, रिमेनिंग पार्ट, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। अब मैक्सिमम टाइम बच्चों को दिक्कत कहां पर आती है, बच्चों को दिक्कत यहां पर आती है कि सर ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको तो सीधा सीधा यहां पर जोड़ दो,
आसान है, सिंपल है, लेकिन ध्यान से देखिएगा कि अगर न्यूक्लियोफाइल यहां पर जुड़ेगा तो क्या ये एरोमेटिक प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। और ऑर्गेनिक में हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए दो पाथ पॉसिबल हैं तो हमेशा रिएक्शन उस पाथ को फॉलो करती है जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा हो। अरे हर कोई स्टेबल होना चाहेगा ना, तो अगर दो पॉसिबिलिटीज हैं तो वहां पर स्टेबिलिटी का ध्यान रखते हुए रिएक्शन को प्रोसीड कराया जाता है। तो इसके अंदर बच्चों बस यही चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये कहां जाएगा? जहां पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ था ठीक उसी सेंटर पर जो एक हाइड्रोजन होगा वहां से प्रोटॉन को निकालेगा, और जैसे बच्चों प्रोटॉन यहां से निकलेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर के एक एरोमेटिक सिस्टम बना देंगे। ओके, तो ये हाइड्रोजन यहां से निकला, ये इलेक्ट्रॉन यहां आकर के इसको एरोमेटिक सिस्टम बना देंगे, और जो बाई प्रोडक्ट है बच्चों वो क्या बन जाएगा? HNU। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सा 2 स्टेप का मैकेनिज्म है। एज यूजुअल बच्चों पहला वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप माना जाएगा, और किसी भी सिचुएशन में अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है या रिएक्टिविटी वगैरह निकालनी है तो हमेशा कार्बोकेटाइन पर ही वो डिपेंड करने वाला है। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरा विश्वास है आपके जो मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आया होगा।